गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जी के जोन में। तो उड़ान पब्लिकेशन की बहुत ही अच्छी सेट आई हुई है जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। अगर आपने नहीं खरीदा है तो इस वीडियो में बने रहिएगा। इसमें हम सामान्य विज्ञान के 20 के 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। साथ ही इसका जीके जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है और झारखंड जीके भी अपलोड होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर। पहला प्रश्न है, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा महसूस होता है, मतलब दर्द होता है। यह यह दर्द किस अम्ल के स्राव के कारण होता है? तो नेटल पौधे के पत्ते जो है मेथेनॉइल अम्ल छोड़, मतलब उनके डंक में मेथेनॉइल अम्ल जैसा होता है लिक्विड, जो कि चलिए इतना नहीं बोलूंगी मैं। तो गाइस पहला प्रश्न है, नेटल पौधे के पत्ते को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेथेनॉइल अम्ल। नेक्स्ट है, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो मधुमक्खी का डंक जो है मतलब मधुमक्खी के काटने पर जो है फार्मिक एसिड जो है छोड़ दिया जाता है, जिसे कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। क्योंकि अम्ल क्षार जो मिलते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? लवण और जल मिल बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर का पड़ने वाली काली परत सिल्वर सल्फाइड के कारण बनता होता है। दूसरा, वायु में खुला रखने पर कॉपर पर चढ़ने वाली हरी परत कॉपर कार्बोनेट के कारण होती है। इसका आंसर क्या है? दोनों कथन सही है। मतलब कुछ दिन हवा में जो है वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर जो है सिल्वर काली पड़ जाती है। क्यों? इसका कारण है सिल्वर सल्फाइड का बनना। जबकि कॉपर को अगर हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो ये हरा हो जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कॉपर को वायु में छोड़ देंगे तो कौन सा कलर हो जाता है? तो हरा पड़ जाता है ये। इसका कारण क्या है? कॉपर कार्बोनेट का बनना। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ओ नो, एक सेकेंड। 34 का आंसर क्या है? यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो पदार्थ का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों 35 है, श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है ये जरूर याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि। तो दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उसकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। 37 है, निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, यानी 1 3 4 जिस ऑप्शन में होगा 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाने जाते हैं? परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डाल्टन ने। तो आप कनाद मत कर दीजिएगा, इन्होंने परमाणु नाम नहीं लिया लेकिन परमाणु के कॉन्सेप्ट के विषय में इन्होंने बताया था कि प्रत्येक जो तत्व है वो किसी छोटे से छोटे कण से बना होता है, ऐसा कुछ बोला था, मुझे उतना डिटेल्स में याद नहीं है। पर परमाणु सिद्धांत पहला प्रस्तुत किया था जॉन डाल्टन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, टिंचर आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है। दूसरा, वात युक्त पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों दोनों कथन सही है। ये तो मुझे पता था कि वात युक्त पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। ये भी याद रखिए कि टिंचर आयोडीन में आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है। नेक्स्ट है 40वां नंबर प्रश्न, जब कैमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है, जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो ये काफी ज्यादा इजी प्रश्न है, ये हम लोग स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसे टिंडन इफेक्ट कहते हैं। आपने देखा होगा कमरे में जब छोटे से छिद्र से रोशनी आती है तो उसका रास्ता दिखने लगता है, क्योंकि धूल कण जो है छोटे छोटे पार्टिकल आपको उड़ते हुए दिखेंगे, वो फैल जाते हैं, जिससे जो है उसका मार्ग दिखने लगता है, किरण किस मार्ग से आ रही है। तो साइंस के सारे प्रश्न जो है नहीं खत्म हुए, आगे देखते हैं। घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? तो घरों में जो बिजली होती है उसे समानांतर क्रम में लगाया जाता है, यानी पार्श्व क्रम। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? तो जो विद्युत बल्ब होते हैं उसमें एक सेकेंड, इसमें आंसर दिया हुआ है नाइट्रोजन और ऑर्गन, यानी ऑप्शन नंबर ए, पर मुझे याद आ रहा है हीलियम ऑर्गन। तो एनीवे उड़ान का बुक है तो गलत नहीं दिया होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3, यानी नाइट्रोजन और ऑर्गन। एक है, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति,
तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगी? अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, इस फॉर्मूला को आपने अगर याद रखा है तो इसको अगर दुगुना करेंगे और इसको भी तो कितना हो जाएगा? पोटेंशियल बराबर हो जाएगा 4 गुना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 गुनी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। वह व्यक्ति पीड़ित है, तो वह व्यक्ति जो है मोतियाबिंद से, जैसे इंग्लिश में कैटरेक्ट कहते हैं, मोतियाबिंद से प्रभावित है। प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे अधिक मुड़ता है यानी विक्षेपित होता है? तो वो हो जाएगा बेंजानी पिनाला में से बैंगनी कलर। नेक्स्ट है, हमारे शरीर का तापमान एवं खाने पीने की क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो खाने पीने का नियंत्रण और भूख का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। कर्ण का कौन सा भाग ध्वनि की पिच का निर्धारण करता है? तो ध्वनि की पिच का निर्धारण करता है कॉकलिया। 48 है, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का कौन सा क्रम अवरोही क्रम में है? तो हमारे मानव शरीर में सबसे अधिक होता है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और कैल्शियम। 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 49 है, संपूर्ण जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? संपूर्ण जैव मंडल में मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो है रूबिस्को प्रोटीन। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था। रूबिस्को प्रोटीन पाया जाता है। आज का आखिरी प्रश्न है, झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। तो राइबोसोम जो है दोनों में मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं। दोनों में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन ये मैंने जो है दोनों का डिफरेंस बताते समय आपको बताया हुआ है। तो गाइस साइंस के प्रश्न जो है यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। तो आपको मैथ्स के प्रश्न दिखा देती हूँ ताकि आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक मैं पढ़ के रीड कर देती हूँ। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के दोगुने से 31/4 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैथ्स बनाने में तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा, उतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकती हूँ। तो आप इसको खुद से देख लीजिए। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।